जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, सबने प्यार भरा राम राम। तो स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों मारवाड़ का इतिहास। इससे पहले मैंने मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट करा दिया है और जो मारवाड़ का इतिहास है इसके अंदर दोस्तों राठौड़ वंश राज करेगा। तो राठौड़ वंश का शब्द, ये राठौड़ शब्द कहाँ से आया, सारा डिटेल से हम जानेंगे। साथ ही हम आज रावसिया से राव जोधा तक का इतिहास बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक शब्द आता है राठौड़। क्या शब्द आता है? राठौड़। राठौड़ शब्द। अब ये राठौड़ शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, उसी की बात करने वाले हैं। दोस्तों राठौड़ शब्द हैं वो हमारे एक लेखक हुए गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अनुसार राठौड़ शब्द, राठौड़ शब्द गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना। किससे बना है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शब्द से बना है। यानी कि दोस्तों जो गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट शब्द से बना है। यानी कि राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट बोलते बोलते एक दिन ये राठौड़ शब्द बोलने में आ गया, इसीलिए ये राठौड़ शब्द पड़ा है। और जो जो दोस्तों जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, जैन जैन ग्रंथ है, वो कह रहे हैं दोस्तों कि राठौड़ शब्द रहट, रहट शब्द, रहट शब्द से बना है। यानी कि दोस्तों जो जैन ग्रंथ हैं वो कह रहे हैं कि रहट शब्द कहीं ना कहीं राठौड़ शब्द को बोलने में आया है। यानी कि राठौड़ शब्द कहीं ना कहीं रहट शब्द से बना है। बल्कि हमारे कवि गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं कि ये राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट शब्द से बना हुआ है। ये दोस्तों हमारे गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं और ये जैन ग्रंथों के अनुसार रहट शब्द बना है। अब मैं बात करता हूं, जब राठौड़ शब्द की बात हो चुकी है तो अब जो हम मेवाड़ के अंदर पढ़ेंगे, जो मारवाड़ के अंदर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे राठौड़ों का इतिहास। यानी कि राठौड़ वंश। मारवाड़ के इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे राठौड़ वंश। मैं हेडिंग भी डाल देता हूं, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश। अब ये दोस्तों राजस्थान में किस क्षेत्र में राज करते थे? सबसे पहले तो मैं राजस्थान का नक्शा बना लेता हूं। जैसा भी बनता है दोस्तों मैं बना लेता हूं। मान लेता हूं दोस्तों ये राजस्थान है, मान लेता हूं ये राजस्थान है। इधर दोस्तों राज करने वाला था, वो था मेवाड़। मेवाड़। इधर तो दोस्तों राज करने वाला है वो है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जोधपुर के राठौड़, जोधपुर के राठौड़ वंश। और जो बीकानेर के हैं, बीकानेर के, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यानी कि ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम बीकानेर के राठौड़ लेंगे। इधर दोस्तों जो हमारी आमेर रियासत है, आमेर, तो इधर मेरवाड़ा है ही।
ठीक है दोस्तों, ये कुछ छोटी सी बात हो गई। अब लोग पूछेंगे कि राठौड़ वंश कहाँ राज करता था, तो राठौड़ वंश इधर मारवाड़ क्षेत्र, ये मारवाड़ क्षेत्र है। ये पूरा कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ राठौड़ वंश राज करता था। अब राठौड़ वंश कहाँ कहाँ राज करेगा मैं आपको बता देता हूँ। जो राठौड़ वंश है दोस्तों, राठौड़ वंश, उसका एक क्षेत्र है, वो है, जो वर्तमान में हम जिले बता रहे हैं, वो है जोधपुर, जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर। ये क्षेत्र दोस्तों आता है जहां राठौड़ वंश ने राज किया। अब लोग कुछ कहेंगे कि जैसलमेर भी आता है, तो दोस्तों जैसलमेर में बाटियों ने राज किया। किसने किया? बाटियों ने। यहां दोस्तों राठौड़ों ने राज किया जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर के अंदर। अब मैं बात करता हूं, अगर राज करेंगे तो इनकी कुल देवी है, तो इनकी राठौड़ों की कुल देवी का क्या नाम है? कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी है, वो है नागणेची माता। मैं किसकी बता रहा हूं? जोधपुर के राठौड़ों की, नागणेची माता। इनकी जो राठौड़ों की कुल देवी है वो है नागणेची माता, और इनकी जो आराध्य देवी है, आराध्य देवी, ये जो आराध्य देवी है वो है चामुंडा माता, चामुंडा माता। कुल देवी अलग होती हैं, आराध्य देवी होती है अलग। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि राठौड़ कहां कहां राज करते थे? जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर के अंदर। और इनकी कुल देवी नागमेची माता है, और इनकी आराध्य देवी चामुंडा माता है। अब मैं बात करता हूं राठौड़ वंश की नींव कौन रखेगा। अब बात करता हूं, एक राजा हुए राठौड़ वंश के, मैं उनकी बात कर रहा हूं। राठौड़ वंश की नींव रखेगा राव सिंह। इस वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक, या उसे कह सकता हूं आदि पुरुष, आदि पुरुष, या उसे कह सकता हूं मूल पुरुष, मूल पुरुष। वो कौन है? तो वो है दोस्तों राव, राव सिंह। कौन है? राव सिंह। अब मैं राव सिंह की बात कर रहा हूं, इसका संस्थापक कौन है? राव सिंह। राव सिंह, इसे कहते हैं दोस्तों राठौड़ वंश का राठौड़ वंश का संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है। इसे कहा जाता है राव सिंह को। इसने दोस्तों 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव रखी। इसने दोस्तों 1240 के अंदर राठौड़ वंश की नींव रखी, और ये 1212 में मारवाड़ क्षेत्र में प्रवेश किया। ये लगभग 1212 के अंदर मारवाड़ के क्षेत्र में आया था,
और 1240 के अंदर इसने राठौड़ वंश की नींव रखी है। अब मैं बात करता हूं इसकी मृत्यु होने के बाद एक शासक बनेंगे, वो बनेंगे राव दुहड़। अब जो शासक बन रहे हैं राठौड़ वंश के अंदर, जो शासक बनेंगे वो है राव दुहड़। दोस्तों मुझे कहानियां सुनने से मतलब नहीं है, मुझे कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन सही करवाने से मतलब है। इसीलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वही बता रहा हूं, वरना कहानियां बताऊं तो बहुत सारी हैं। अब मैं बात करता हूं राव दुहड़। राव दुहड़ इसने दोस्तों, राव दुहड़ ने कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया। कोई युद्ध में गया था राव दुहड़ वहां से कर्नाटक, और कर्नाटक से एक नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया और नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित की। यानी कि राव दुहड़ की एक ही बात इंपॉर्टेंट है। वो क्या बात है दोस्तों, कि राव दुहड़ कर्नाटक क्षेत्र में कोई युद्ध लड़ने के लिए गया था और वहां से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया और नगाना गांव बाड़मेर में लगा दी। और ये नागणेची माता कौन है? राठौड़ों की। मैंने पहले बता दिया, एक बार फिर बता देता हूं। राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। इसको स्थापित किसने किया? राव दुहड़ ने। मैंने आपको संपूर्ण बताया है। अब मैं बात करता हूं जो हमारे अगले शासक आ रहे हैं वो है राव चूड़ा। इसकी एक ही बात इंपॉर्टेंट थी तो मैंने बताई है। अब जो अगले शासक आ रहे हैं वो आ रहे हैं राव चूड़ा। दोस्तों ये इतिहास एक बोरिंग टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको मजाक के साथ पढ़ा रहा हूँ, कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कंपटीशन सर पे है तो मैं आपको मजा से नहीं पढ़ा के सीधा पढ़ा रहा हूँ। राव चूड़ा अब शासक बन रहे हैं मारवाड़ के राव चूड़ा। इसे कहते हैं दोस्तों राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। क्योंकि दोस्तों इसने जो राजधानी वो बनाई थी मंडोर। इसने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी मंडोर। और इसकी एक पुत्री है, वो है हंसा बाई। इसका एक पुत्र है, और वो है, पुत्र एक नहीं है दोस्तों, दो है। एक तो है रणमल, एक है कान्हा। इसके कितने पुत्र हैं दोस्तों? राव चूड़ा ने राठौड़ वंश की वास्तविक संस्थापक कहते हैं क्योंकि इसने राजधानी मंडोर को बनाई थी। इसकी एक पुत्री है हंसाबाई, इसके दो पुत्र हैं रणमल और कान्हा। अब मैं हंसाबाई की एक आपको बात बता देता हूं। जो ये हंसाबाई है, इसने राव चूड़ा ने
हंसाबाई का विवाह, राव चूड़ा ने हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ करवाया। यानी कि दोस्तों जो राव चूड़ा थे, जो मारवाड़ के शासक है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ करवाया। और जो हंसाबाई का भाई है वो है रणमल, वो भी मेवाड़ राणा लाखा के साथ रहने लगा। हंसाबाई जो मेवाड़ के शासक राणा लाखा की पत्नी है, उसके साथ जाकर अपना भाई जो रणमल था वो भी वहीं रहने लग गया। कौन? रणमल राठौर। अब जो राव चूड़ा है वो बाटियों से लड़ता हुआ पराजित हो गया और मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई दोस्तों? राव चूड़ा की। अब राव चूड़ा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा अपना राव कान्हा। रणबल ज्येष्ठ पुत्र हैं, लेकिन राव चूड़ा अपनी पत्नी के वश में होके राव कान्हा को शासक बना देगा। किसको बनाएगा? राव कान्हा। अब जो शासक बनेगा राठौड़ वंश का, वो अगला शासक है राव कान्हा। राव कान्हा। इसके बारे में कहा जाता है कि 1426 में मेवाड़ के शासक राणा लाखा के सहयोग से रणमल ने कान्हा को पराजित करके मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया दोस्तों मंडोर पर? रणमल राठौड़ ने राणा लाखा के सहयोग से कान्हा को पराजित करके मंडोर पर अधिकार कर लिया। और राव कान्हा के बारे में कहा जाता है, कान्हा के बारे में कहा जाता है कि या तो करणी माता ने मार दिया या बाटियों से पराजित होकर मृत्यु हो गई।
ये दोस्तों रावपाना के बारे में कहा जाता है कि या तो इसने कर्णी माता ने मार दिया या भाटियों से युद्ध करते हुए मारा गया युद्ध के अंदर। ये रावपाना की बात थी कि 1426 में मेवाड़ के शासक रणमल के सहयोग से, जो मेवाड़ राणा लाखा के सहयोग से रणमल ने इसको कान्हा को पराजित किया और मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब जो शासक बनेगा वो बनेगा रणमल राठौड़। जो रणमल राठौड़ हैं वो शासक बनेगा। रणमल राठौड़ शासक कौन बनेगा? रणमल राठौड़। ये शासक बनेगा 1426 से 1438 तक। जो हमारे शासक बन रहे हैं रणमल राठौड़, वो 1426 से 1438 तक शासक रहेंगे। और रणमल के बारे में एक ही बात है कि राणा कुंभा ने दासी बारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी। रणमल की हत्या थी और वो दासी बारमली के सहयोग से राणा कुंभा ने करवा दी। और ये जो हत्या करवाई वो करवाई थी 1438 में। 1438 में राणा कुंभा ने दासी बारमली के सहयोग से इसकी रणमल की हत्या करवा दी। अब जो शासक बन रहा है वो आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है वो है राव जोधा। अब मैं आपको संपूर्ण बोर्ड पर राव जोधा की डिटेल लिखूंगा। राव जोधा मेवाड़ के शासक आ रहे हैं राव जोधा। अब ये शासक बन रहे हैं 1438 से 1499 तक। कौन शासक बन रहे हैं? मारवाड़ के शासक राव जोधा। इन्होंने दोस्तों जोधपुर नगर बसाया, उसकी तो मैं आगे बात करूंगा। इन्होंने सबसे शुरुआत की तो सामंत प्रथा के वास्तविक संस्थापक थे, यानी कि सामंत प्रथा की शुरुआत की। यानी कि जो सामंत प्रथा है, सामंत रखना अपने दरबार के अंदर, वो राव जोधा ने की। और इसके क्या माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक। ऐसे दोस्तों जो सामंत प्रथा की जो शुरुआत की थी वो राव जोधा ने की थी, लेकिन जो वास्तविक रूप से की थी वो राव जोधा ही नहीं की थी, इसीलिए राव जोधा का नाम आता है। अब 1453 के अंदर 1453 की बात है। कब की बात है? 1453 की बात है। एक संधि होगी आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। ये जो आवल बावल की संधि होगी वो राव जोधा व राणा कुंभा के बीच होगी। ये संधि होगी राव जोधा वर्सेस राणा कुंभा। ये दोस्तों संधि हो रही है वो हंसाबाई की सहायता से हो रही है। ये संधि हो रही है हंसाबाई की सहायता से
हो रही है। ये जो संधि हो रही है वो हंसाबाई की सहायता से हो रही है 1453 के अंदर आवल बावल की संधि। और जो इसका केंद्र रखा गया वो रखा गया सोजत, और सोजत पड़ता है पाली। कमेंट करके बताओ कि सोजत जिले की क्या चीज प्रसिद्ध है। जो सोजत नामक स्थान है पाली जिले के अंदर, उसकी क्या फेमस है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आप क्लास देख रहे हो तो पता चल जाएगा कि सोजत की क्या प्रसिद्ध है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये जो आवल बावल की संधि है इसके तहत दोस्तों मेवाड़ वे मारवाड़ की सीमा निर्धारण 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 किया गया। जो अपने मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारण किया गया है। दोस्तों बोरिंग टॉपिक लग रहा है, लेकिन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हमारे मारवाड़ के इतिहास से आते हैं, इसलिए दोस्तों इसको पढ़ना जरूरी है। जो राव जोधा थे, राव जोधा, उन्होंने अपनी पुत्री राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र राइमल के साथ करवाया। राव जोधा इन्होंने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र राइमल के साथ करवाया आवल बावल संधि के तहत। तो दोस्तों मैंने आपको आवल बावल की संधि पढ़ाई है कि राव जोधा व राणा कुंभा के बीच हुई और हंसाबाई के सहयोग से ये संधि हुई है। और इसका जो केंद्र है वो सोजत रखा गया और इसके तहत मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा निर्धारण हुआ। राव जोधा इन्होंने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र राइमल के साथ करवाया और श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर घोसकुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। ये बात दोस्तों मैंने आपको मारवाड़ जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया उसमें बताया है। अब मैं बता रहा हूं क्योंकि राव जोधा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी आवल बावल की संधि कब हुई थी, इसका केंद्र कहां रखा गया, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं बता रहा हूं इसकी एक बात और, बात है 1459। कब की बात है, 1459 1459 की बात है। हाँ तो देखिए दोस्तों बात है 1459 की। दोस्तों 1459 के अंदर जो राव जोधा थे इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। इस दुर्ग की जो नींव रखी थी वो रखी थी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर रखी थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग के कुछ नाम है, उपनाम, वो है, इसे कहते हैं दोस्तों चिड़ियाटूकगढ़, चिड़ियाटूकगढ़। इसे कहते हैं मयूर ध्वज
गढ़, इसे कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। इसे कहते हैं गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। इसे कहते हैं जोधपुर का दुर्ग। क्या कहते हैं? जोधपुर का दुर्ग। ये थी मेहरानगढ़ दुर्ग की बात। और जो राजा भांबी था उसको नींव के अंदर जिंदा दफनाया गया। उसके बाद दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी है। और 1459 के अंदर भी 1459 में ही जोधपुर नगर बसाया। 1459 में ही जो राव जोधा थे, इन्होंने अपने नाम पे ही जोधपुर नगर की नींव रखी। और जो आज जोधपुर जिला, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, 1459 में उन्होंने ये बात 1459 की है, तब इन्होंने जाके जोधपुर की नींव रखी थी। और इनकी एक रानी है, रानी जसमादे। रानी जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। रानी जसमादे हैं, इनकी पत्नी है राव जोधा की। इन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। और जो राव जोधा थे वो राजधानी मंडोर से जोधपुर लेकर आए। ये थी दोस्तों राव जोधा की इंपोर्टेंट बातें। किसकी? राव जोधा। अब मैं एक बार आज क्लास के अंदर जितना भी पढ़ाया मैं 5 मिनट के अंदर रिपीट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि मारवाड़ के इतिहास के अंदर कौन राज करता है? राठौड़ वंश। ये राठौड़ शब्द किससे बना है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ राष्ट्रकूट से बना है और जैन ग्रंथ के अनुसार रहट से बना है। अब बात करता हूँ कि ये राठौड़ वंश कहाँ कहाँ राज करेंगे। ये जोधपुर, बीकानेर, पाली, नागौर के अंदर राज करेंगी। दूसरी बात दोस्तों, इनकी जो कुल देवी है वो नागनेशी माता है, आराध्य देवी चामुंडा माता है। जो राठौड़ वंश की नींव रखेगा वो रखेगा हमारे राव सिंह 1240 के अंदर। और इसके बाद राव दूड़ आएंगे, वो दोस्तों नागनेशी माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर अपने नगाना गांव बाड़वायर में स्थापित कराएंगे, जो राठौड़ों की कुल देवी है। इसके बाद मैंने बताया था राव चूड़ा शासक बनेंगे। इन्होंने दोस्तों मंडोर को राजधानी बनाया और सामंत प्रथा की स्थापना की। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं वो राव जोधा हैं। ये बात मैंने आपको बताई है। मंडोर को राजधानी बनाएंगे। इनका दो पुत्र हैं, एक रणमल है, एक कान्हा है। इनकी एक पुत्री है हंसाबाई, उसका विवाह करेंगे दोस्तों। ये कहाँ करेंगे? मेवाड़ के शासक राणा लाका के साथ करेंगे। और रणमल भी वहीं चला जाएगा। जो बाटियों के साथ राव चूड़ा की मृत्यु होने के बाद जो शासक बनेगा वो पड़ेगा राव कान्हा। बल्कि ज्येष्ठ पुत्र कौन है? रणमल राठौड़ है। तो रणमल राठौड़ ने क्या किया था? राणा लाखा के सहयोग से राव कान्हा को पराजित किया 1426 के अंदर और मंडोर पर अधिकार कर लिया। फिर बताया मैंने कि रणमल राठौड़ की मृत्यु 1438 के अंदर राशि बारमली के सहयोग से राणा कुंभा ने करवाई थी। फिर मैंने रणमल के बाद बताया था राव जोधा। राव जोधा ने सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जो हमारे होते हैं 1453 के अंदर आवल बावल की संधि की थी और 1459 के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग और जोधपुर नगर की नींव रखी थी। दोस्तों आज की क्लास में मैंने इतना सही पढ़ाया है। आगे की क्लास कल करेंगे। एक शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, सबने प्यार भरा राम राम। क्लास कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर देना दोस्तों। आपका एक एक मिनट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो नमस्कार दोस्तों।